हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 5 जनवरी और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते थे और उन्होंने कई बार जीत भी दर्ज की। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। India recently signed a comprehensive migration and mobility partnership agreement in which country? आपसे पूछा गया है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन हैं श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, यूएई या बांग्लादेश। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया के साथ। इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रिया के साथ और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं वो फर्स्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं टू ऑस्ट्रिया इन 27 ईयर्स। इसके अलावा इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है यूके, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड के साथ। ऑस्ट्रिया की बात करें तो उसकी कैपिटल है वियना और मुद्रा है उसकी यूरो। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा ये जो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल्स ऑफ बोथ पार्टीज इन द सिमिलर सिचुएशंस। ये दोनों को सपोर्ट करते हैं। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज? आपसे पूछा गया है नॉर्डिक देशों का सदस्य कौन है। आपके ऑप्शन हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या पोलैंड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे इसमें शामिल है जबकि पोलैंड इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा इसमें डेनमार्क और आइसलैंड भी आ जाएंगे। ये 5 सॉवरेन स्टेट हैं और 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज भी आती हैं जिसमें फॉरो आइलैंड और ग्रीनलैंड आता है। ये जो ग्रुप है दे आर जियोग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन इन नॉर्थन यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक और इनको इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्डिक कंट्रीज़ को इन 1953। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Benjamin Netanyahu took oath as the Prime Minister of which country for the 6th time? अभी 6ठी बार प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ली है। वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ईरान, इराक, इजराइल या ऑस्ट्रिया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इजराइल की कैपिटल की बात करें तो उसकी कैपिटल है जेरूशलम। ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी हिब्रू और करेंसी है न्यू शेकेल। इजराइल की अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें आते हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और मेडिटेरेनियन सी से वो अपना बॉर्डर शेयर करती है। इजराइल जो है ये लोकेटेड है एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू इंडियन साइंस कांग्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपको भारतीय विज्ञान कांग्रेस से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एनुअल गैदरिंग ऑफ रिसर्चर्स इन द कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। सेकेंड, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1914 at the premises of Asiatic Society, Calcutta. Third, Indian Science Congress Association is a professional body under the Ministry of Science and Technology. इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही। अभी हाल ही में 108th एडिशन हो रहा है इंडियन साइंस कांग्रेस का नागपुर यूनिवर्सिटी में 3 to 7 जनवरी को और इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
इस वर्ष की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, और इस बार का यूनिक हॉलमार्क रहा है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। आपको गलत कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। सेकेंड, सोमपेन इज द वन ऑफ द पर्टिकुलरली vulnerable tribal group of the Great Nicobar Island. Third, Saddle Peak in Little Nicobar is the highest peak. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन सी। सैडल पीक हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान की, ना कि लिटिल निकोबार की। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DRDO celebrated which anniversary of its foundation day on 1st January 2023? आपको बताना है कि हाल ही में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है। आपका ऑप्शन है 64, 65, 66 या 67, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 65th फाउंडेशन ईयर था। DRDO जो है ये एक प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको सेटअप किया गया था 1958 में। DRDO के फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो इंडियन मिलिट्री के लिए था एंड दैट वाज सरफेस टू एयर मिसाइल अंडर द प्रोजेक्ट इंडिगो। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट चेयरमैन है समीर वी कामत। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's largest hockey stadium is planned to be set up in which state? आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाए जाने की योजना है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, ओडिशा, केरला या आंध्र प्रदेश, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ओडिशा में बनेगा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने अनाउंस किया है दैट इंडियाज़ बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इज़ टू बी बिल्ट इन द सिटी राउरकेला इन द स्टेट। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्मार्ट प्रोग्राम एम्ड टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन। आपसे पूछा गया है कि स्मार्ट कार्यक्रम किसके अनुसंधान को बढ़ावा देगा। आपके ऑप्शंस हैं एरोस्पेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर या सस्टेनेबल फ्यूल, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हेल्थ केयर। ये जो स्मार्ट प्रोग्राम है ये हेल्थ केयर से संबंधित है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने मिलके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन द टीचिंग प्रोफेशनल्स, और इस प्रोग्राम का एम है टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन द प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, और इसको लॉन्च किया गया है टू आइडेंटिफाई, सपोर्ट एंड प्रमोट इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज़ इन हेल्थ केयर रिसर्च। तो आयुर्वेदा की हेल्प से मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।